हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी को लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने हैं हम, तो इसलिए 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 4 रुपये। अब यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर हम 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लिए 4 रुपया। अब 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब 3 वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ लिखेंगे 3 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 3 रुपये। अब 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि हम 3 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम हो जाए तो हमें लाभ पता चल जाएगा। अब 3 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 4 वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 4 रुपये। अब यहाँ पर 3 वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपया, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपया। अब इससे स्पष्ट है कि लाभ यहाँ हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 3 वस्तु को 4 रुपये में बेचा जा रहा है, 3 वस्तु को 3 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, 4 ऋण 3 बराबर 1 रुपया। 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, वास्तविक लाभ जितना हो रहा है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाभ 1 रुपये का हो रहा है उसे, तो 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पर 3 रुपया है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 तिहाई 9, 33 सही 1/3%। यही इतने का लाभ होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके कोई भी सवाल जिसमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया हो और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो हम आसानी से निकालेंगे। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो प्रश्न में जैसा दिया रहे उस हिसाब से हम यहाँ पर उतने वस्तु का क्रय मूल्य और उतने वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तो लाभ होगा और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हानि होगी। वह प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को हम इस सूत्र से निकालेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। एक कलम विक्रेता ₹5 के 6 की दर से कलम खरीद कर ₹3 के 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 5 रुपये की 6 कलम की दर से खरीदा और 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले 5, 6, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर 5, 6, 3 और 4 का एलसीएम और 4 का एलसीएम जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम 60 होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी एलसीएम निकालना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देख लें।
5, ये हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, 5, 6, 3 और 4। तो सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं, छोटी छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो छोटी छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद काटेंगे 2 से, जो नहीं कटेगा उसको वैसे लिख लेंगे, 2 तिहाई 6, 3, 2 दूनी 4, फिर अभी 2 से कटेगा 2, यहाँ 5 लिख देंगे, 3, 3, 2 एकम 2। अब हम इसके बाद 3 से काटेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर अब इसको 5 से काटेंगे, तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे यहाँ 1, 1, 1 सब में नहीं आ जाता। तब 1, 1, 1 सब में आ गया तो यहाँ पर एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 2 दूनी 4, तिहाई 12, 25, 60। इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। और जब एलसीएम हमारा निकल जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 6 रुपये के 5 रुपये के 6 की दर से खरीदता है, यानी 6 कलम का दाम, यहाँ हम लिखेंगे 6 कलम का दाम बराबर 5 रुपया। अब हमें पता करना है कि लाभ होगा या हानि। 6 कलम का दाम 5 रुपये, तो 1 कलम का दाम 5/6। अब हम इसी 60 का निकालेंगे, तो 60 कलम का एक एक नियम से 6 कलम का दाम 5 रुपये, तो 1 का 5/6 होगा, इसलिए 60 कलम का दाम निकालेंगे 5/60 गुणे 6 गुणे 5/6 गुणे 60 यहाँ करेंगे, 5/6 1 का होगा 5/6 और 60 का अब कट जाएगा ये, तो 10 बचे 50, ये 50 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है 3 के 4 की दर से बेचता है, यानी 4 कलम का विक्रय मूल्य, 4 कलम ये था क्रय मूल्य, अब ये हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 3 रुपये। तो 1 कलम का 3/4, इसलिए 60 कलम का विक्रय मूल्य 3/4 गुणे 60 हो जाएगा। तो ये 4 से काटेंगे तो 15 होगा, 15 तिया 45 रुपया, तो यहाँ पर ये 45 रुपया। अब यहाँ देखिए 60 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया, 60 कलम का विक्रय मूल्य 45 रुपया, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसलिए हानि होगी। तो हानि बराबर 50 ऋण 45, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है, ये 5 रुपया आ गया। तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है सवाल में, तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। चाहे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, दोनों सदैव क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे। तो यहाँ हम 50 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 1 0 से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हमारा 5% यहाँ आ जाएगा आंसर। तो अर्थात 5% हानि उसे होगी। तो इस तरीके से हम लाभ हानि के जो भी सवाल हों, आशा करता हूँ कि आप सभी लगा लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।